ओम शांति। इस ऑनलाइन राजयोग शिविर में जो भी भाई बहनें आज के इस सेशन में बैठे हुए हैं, आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है, नियरली 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि क्लास करने वाले, क्लास कराने वाले, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आमने सामने रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। वीडियो कोई भी लास्ट तक, जब तक सेशन कंप्लीट ना हो जाए, आप कोई भी वीडियो ऑफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको देखना चाहती हूँ। एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन होगा एक दूसरे के साथ, इसलिए वीडियो कोई भी ऑफ मत कीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी भाई बहनों को आज के इस राजयोगा मेडिटेशन कैंप फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। आज के सेशन को शुरू करने से पहले, जैसे कि भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए कि कोई भी कार्य की जब शुरुआत होता है तो सबसे पहले हम किसे याद करते हैं? हमें सबको पता है कि सबसे पहले उस परमात्मा की याद में हम सभी बैठते हैं, फिर कोई कार्य की शुरुआत हम करते हैं। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके उस परमात्मा की याद में हम सभी बैठे, और फिर एक सुंदर सा गीत भी बजेगा। उस गीत के बोल बहुत सुहावना है, बहुत मीनिंगफुल है। उस गीत के साथ हम सभी अपने आराध्य को हम याद करें, ताकि एक सुंदर सी शुरुआत को लेकर के जो हम सभी बैठे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑफ नहीं, वीडियो ऑन रहेगा। 1-2 मिनट के लिए हम सभी अपने चित्त को शांत करके पहले बैठे, फिर टॉपिक की ओर जाएंगे। सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत
मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। मेरी आवाज़ सबको क्लियर सुनाई दे रही है? अगर दे रही है तो ऐसे हाथ हिला के आप मुझे इशारा दे सकते हैं। क्लियर है? नाइस, ओके, थैंक यू। तो इस राजयोगा मेडिटेशन कैंप का जो हमने नाम रखा है, बहुत सुंदर सा नाम है, वो है स्ट्रेस फ्री लिविंग। वास्तव में पूरे भारतवर्ष तो क्या, आज देखा जाए तो पूरा विश्व अगर आँखों को चारों तरफ से घुमाए, हाँ, सिर्फ अपनी एरिया तो नहीं, इसलिए हमने कहा कि पूरा विश्व आज एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जो कि हम लास्ट 1 ईयर से उसे फेस भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं और बहुत सुंदर रीति से हम फाइट भी कर रहे हैं, राइट? सभी फाइट में लगे हुए हैं, सभी फाइट में लगे हुए हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं आप सबको पता चल रहा है। 1 साल से एक जबरदस्त स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है सबकी, है ना? और इसी 1 साल के दौरान जितने भी हमने सेशन लिए हुए हैं, सबके मुख पर बस एक ही बात है कि दीदी स्ट्रेस लेवल इस समय पर बहुत मात्रा से बढ़ गया है। जिसके साथ भी बात करो, हर एक के मुख से यही बात आती है कि स्ट्रेस लेवल वर्तमान समय बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, बहुत रफ्तार ले लिया है। तो अब एक प्रश्न आपके प्रति भी ये आता है, जबकि आज हमारा सेशन स्ट्रेस फ्री लिविंग के ऊपर है। शुरू करने से पहले एक बहुत सुंदर सा सवाल आपके लिए है। स्ट्रेस को मैनेज करके चलना ये सही समझते हैं, या हमें लगता है कि स्ट्रेस फ्री हो जाना ही अच्छा है? क्या हम कह सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज अर्थात स्ट्रेस आता रहे, तनाव आता रहे और उसे हम क्या करें, मैनेज करते हुए आगे बढ़ें? या लगता है कि हमारी लाइफ से स्ट्रेस ही संपूर्ण रीति से अलविदा ले ले? जो कहते हैं स्ट्रेस हमारी लाइफ से संपूर्ण रीति से अलविदा ले ले, टाटा बाय बाय कर ले, वो हाथ उठाए जरा। और जो कहते हैं कि स्ट्रेस रहे, हाँ, और आता भी रहे और हम उसे मैनेज करते हुए भी चले, वो थोड़ा सा हाथ उठा ले। अच्छा, ओके। हाँ, मैक्सिमम अगर हम सवाल करें ये, तो सबकी चाहना ये रहता है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में रहनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो आज के समय पर, वर्तमान समय पर क्या लगता है, अगर किसी दिन कोई भी प्रकार की चिंता अगर नहीं भी आती है उस दिन ना, तो वो भी हमें चिंता करना पड़ता है कि हाय आज हमें क्यों कोई भी प्रकार की चिंता ही नहीं आ रही है। हाँ, आज इंसान इस रीति से स्ट्रेस को लेकर के वो अपने आप को चला रहा है। दूसरे अगर हम देखें कि स्ट्रेस भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेस हैं। अब ये पता चलेगा कि हम कौन से स्ट्रेस चल रहे हैं, है ना? हमारी लाइफ भी कौन सी स्ट्रेस को लेकर के चल रही है, ठीक है? एक स्ट्रेस होता है, बहुत प्यारा सा स्ट्रेस होता है ना? लोग कहते हैं कि भाई चिंता अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़े? ये भी सही बात है, थोड़ी बहुत चिंता तो होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ी बहुत चिंता तो होनी चाहिए। अब सपोज मान लीजिए आपके ऊपर, अगर आप कोई ऑफिस लेवल में हैं
अपने कारोबार को संभाल रहे हैं, आज की सभा के बीच में मान लीजिए कोई कंपनी में है, या मान लीजिए कोई डॉक्टर बैठे हुए हो, कोई इंजीनियर बैठे हुए हो, कोई प्रोफेसर बैठे हुए हो, कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम है आपके पास, और उस समय आपके जो ऊपर लेवल में जो बॉस हैं, अगर वो आपको विशेष करके कोई ऐसे कारोबार सौंप देते हैं जिसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर के ऊपर है, उस समय वो भी तो एक प्रकार की चिंताएं आपके ऊपर दिया गया है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो वो स्ट्रेस आपके ऊपर दिया गया कि भाई ये भी करना है, और एक टाइम पीरियड बाउंड किया गया है आपको कि इतने घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब है कल का प्रोग्राम है सपोज मान लीजिए, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया गया है, तो क्या लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, या आ सकता है, या आना चाहिए? आना चाहिए? आता है? आता है? आता है, सबको आता है। ठीक है, और वो जो स्ट्रेस को लेकर के जिस कारोबार को, है ना, एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो चिंताओं को लेकर के, दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस कोई हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है, उसे यू स्ट्रेस कहा गया है। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेस क्या है? बिन मतलब के चिंताओं को पाल करके चलना, बिन मतलब के चिंताओं को लेकर के चलना। ठीक, उस प्रकार के स्ट्रेस को कहा गया है डिस्ट्रेस। अब इसमें से जज कर लीजिए किसके लाइफ किस प्रकार के स्ट्रेस को लेकर के चल रही है। जिसे लगता है कि हम यू स्ट्रेस को लेकर के चल रहे हैं, वो हाथ उठाए, और जिसे लगता है कि हम डिस्ट्रेस को भी लेकर के चल रहे हैं, वो हाथ उठाए, और जिसे लगता है कि कई बार हम यू स्ट्रेस को भी लेकर के चल रहे हैं, तो कई बार हम डिस्ट्रेस को भी लेकर के चल रहे हैं, वो हाथ उठाए। बोथ बोथ, कई बार यू स्ट्रेस, कई बार डिस्ट्रेस, है ना। और ये डिस्ट्रेस जो है ये बहुत 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 हानिकारक है। हानिकारक किसके ऊपर? यहाँ से भी, और ये फिजिकल फॉर्म जो है, ये फिजिकल बॉडी के ऊपर भी वो अपना प्रभाव छोड़ ही देता है। ठीक है, अब जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो अब आप ये सभी स्वीकार करते हो कि हाँ, हम सभी स्ट्रेस को लेकर के चल रहे हैं, राइट? हम सबके पास कोई ना कोई प्रकार का ये स्ट्रेस है। अब जिनके पास डिस्ट्रेस है, अब उनका अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाता है, उस डिस्ट्रेस को इधर हमें यू स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, या उस डिस्ट्रेस को हमें अपनी लाइफ से उसको संपूर्ण रीति से टाटा बाय बाय करना है, राइट? यही है प्रोग्राम का मकसद, ही यही है। स्ट्रेस फ्री होकर के रहना सभी चाहते हैं। अभी ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, किसी को भी पूछो ये कौन सी सेंचुरी है, इसको कहा गया है 21st सेंचुरी, राइट? 21st सेंचुरी है ना, 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए हैं। तो 21वीं शताब्दी में हम पहुंचे हैं, तो 21वीं शताब्दी वाले या 21वीं शताब्दी वालों की जीवन शैली भी कैसी है? अभी 21वीं शताब्दी के जैसा है। कैसा है? इससे पहले 20th सेंचुरी चला गया, इससे पहले 19th, 18th, 17th, ये सब चला गया। ठीक है, एक ऐसी सदी थी जिस सदी को कहा जाता था कि दैट सेंचुरी वाज कॉल्ड एज एन एज ऑफ बिलीफ, विश्वास की सदी। 17th सेंचुरी को एक टाइटल मिला था, इट्स वाज एन एज ऑफ बिलीफ एज, उसको कहा गया था। 18th सेंचुरी जब आया, उसको कहा गया है एक साइंस की सदी है। साइंस जिसमें विज्ञान अपनी नई डिस्कवर, अपनी नई इन्वेंशन को लेकर के जब चलना शुरू की,
नई नई चीजें लोगों के सामने वो रखना शुरू की, ठीक है। देन 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी को टाइटल मिला इट वाज एन एज ऑफ स्ट्रेस, राइट। 20th सेंचुरी को टाइटल मिला कि इट वाज एन एज ऑफ स्ट्रेस। अभी हम कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। अगर 20th सेंचुरी अगर स्ट्रेस की सदी कहा गया है तो 21st सेंचुरी को कौन सा नाम मिलेगा? स्ट्रेस का नाम दोगे? स्ट्रेस का नाम दोगे? कभी नहीं। क्या नाम दोगे? और थोड़ा सा ऊपर चलो भाई, डेवलप्ड हो रहा है ना सारी चीजें, शताब्दी जैसे जैसे एक एक शताब्दी चलता जा रहा है उस हिसाब से सारी चीजें डेवलप्ड हो रही है, राइट। चिन्मय भाई बैठे हुए हैं, मानते हैं ना? सारी चीजें डेवलप्ड हो रहा है ना मनोज तिवारी भाई जी? हाँ, तो अगर 20th सेंचुरी को कहा गया है स्ट्रेस की सदी, तो 21st सेंचुरी को एक अच्छा सा नाम दे दो, एज ऑफ पीस, एज ऑफ लव, एज ऑफ हैप्पीनेस। इनमें से कोई टाइटल इसे नहीं मिला 21st सेंचुरी को। जबकि इस 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं जो साइंस है, विज्ञान जो है, अपने टूल्स, अपने टेक्निक्स को लेकर के इतनी ऊंची शिखर तक ये पहुंच गया है, ये कुछ भी कर सकता है ये विज्ञान। और इस विज्ञान के डेवलपमेंट को देख करके दुनिया वालों को लग रहा है कि ये जो 21st सेंचुरी है ये बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो बात ऐसी नहीं है। विज्ञान की तरफ आंख घुमाएं तो विज्ञान की सिर्फ उन सारी चीजों को हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर इस 21st सेंचुरी को अगर हम दूसरी पहलू के तरफ अगर थोड़ा सा नजर घुमाएं, ये 21st सेंचुरी को एक टाइटल मिला हुआ है, इट्स एन एज ऑफ पैनिक। इट्स एन एज ऑफ पैनिक। पैनिक एक दर्द भरा ये समय है। एक लेवल रहता है ना, एक स्टेजेस रहता है ना। जैसे बच्चा जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर यूथ हुआ, फिर है ना धीरे धीरे ओल्ड एज पे आया, एक स्टेजेस रहता है। तो ये समय का भी एक स्टेजेस है। जैसे कहते हैं टेंशन, टेंशन के बाद और थोड़े से ऊपर लेवल में आ जाओ स्ट्रेस, स्ट्रेस के और थोड़े से ऊपर लेवल में आप आ जाओ डिप्रेशन, डिप्रेशन, और डिप्रेशन के और थोड़े से ऊपर लेवल में आ जाओ, क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया। इसके और ऊपर लेवल में आप आ जाओ, वो ऊपर लेवल जो खत्म होने का समय है। आज जो वर्तमान समय सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूथ जनरेशन की जो हालात है, जो समाचार हमें मिल रहे हैं, वो है लास्ट डेज दैट इज कॉल्ड एज द सुइसाइड, सुइसाइड। तो हम एक ऐसी शताब्दी में जी रहे हैं जहां पर विज्ञान की सारी चीजों को भी हम लेकर के चल रहे हैं और जहां पर ऐसी सिचुएशंस को भी लेकर के चल रहे हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि इट्स एन एज ऑफ पैनिक, एज ऑफ पैनिक। दुनिया वाले इससे पूरे अलग हैं, पता ही नहीं है उनको, बस जैसा सभी भाग रहे हैं हम सभी वैसे भाग रहे हैं। लेकिन सबके मुंह पर ये शब्द है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। आज एक छोटे से बच्चे को भी अगर पूछो ना तो वो भी कहता है, अगर बच्चे को उस समय अगर कोई चीज के लिए कारोबार दे दो, छोटे से बच्चे, वो भी देखना ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे भी स्ट्रेस है, मुझे बहुत चिंता है। वो पेरेंट्स को भी कहते हैं, मम्मा आपको नहीं पता कितनी चिंता है मुझे, आपको पता है? वो भी हम देखते हैं, बच्चे की साइज होगी वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उसका स्कूल बैग
उस बच्चे का जितना वेट नहीं होगा तो उसका स्कूल वेट का वेट उतना है। आज बच्चे से लेकर के बड़े तक हर एक इस स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसको, और भिन्न भिन्न प्रकार के कारण भी बताते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, है ना। कई प्रकार के प्रोग्राम्स को अटेंड किए, जब उनको पूछा जाता है कि भाई आपके स्ट्रेस का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, तो कोई कहते फैमिली प्रॉब्लम है, कोई कहते सराउंडिंग है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज बताते हैं, कोई सोशल इश्यूज बताते हैं, कोई वर्कलोड प्रेशर के लिए कहते हैं, कई प्रकार के कारण बताते हैं, है ना। एक सभा में मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ सालों पहले एक कंपनी में विशेष प्रोग्राम रखा गया था इसी स्ट्रेस फ्री लिविंग के ऊपर। तो सबको हम पूछ रहे थे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, एक एक करके सभी शेयर करो। तो ये सारी चीजें आई, किसी ने कहा ईगो, किसी ने कहा सराउंडिंग, किसी ने कहा एनवायरमेंटल केसेस, किसी ने बताया, किसी ने सोशल केसेस बताया, किसी ने फैमिली इश्यूज बताए, फैमिली प्रॉब्लम्स बताए, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, कोई वर्कलोड कहा, किसी ने और क्या कहा, किसी ने और क्या। उसी सभा के बीच में पता फिर एक बंदा लास्ट में, हमने पूछा और किसी को कुछ कहना है, ठीक है। तो थोड़े समय वेट किया हमने और उनको पूछा कि और किसी को कुछ कहना है और कोई कारण है। तो एक व्यक्ति लास्ट में बैठे हुए थे, एक भाई लास्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ उठाया, बोले हाँ भाई बताओ अभी आपका स्ट्रेस का कारण क्या है। तो वो राइट देखे, लेफ्ट देखे, आगे देखे, पीछे देखे, है ना। हमने कहा बताओ आपका स्ट्रेस का कारण क्या है, आपने तो हाथ उठाया। तो उन्होंने कहा कि वाइफ, उन्होंने कहा वाइफ। वो बोल भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, राइट भी देख रहे हैं, लेफ्ट भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, है ना। वैरायटी इश्यूज है। अब हमने उनको पूछा कि भाई वाइफ क्या कारण बन गई आपकी, है ना। वो बोल रहे हैं कि यहाँ हम सवेरे से लेकर के शाम को 5 बजे तक इस कंपनी में हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब घर पहुंचते दम तक मुझे ये चिंता रहता है कि वहां पहुंचूं तो अभी वहां से भी मुझे अभी 10 बातें अभी मुझे सुनने के लिए मिलेगा। क्या सुनने के लिए मिलेगा? सभा हंस भी रही है और सभा फील भी कर रही है ना। सभा फील भी कर रही है उस चीज को कि भाई क्या कारण है। अब घर पहुंचते दम तक, है ना, वो जो वाइफ, उनकी जो वाइफ है, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच विचारों को लेकर के सारे दिन भर की दिनचर्या में वो जो बिताई है ना, उसी के साथ उनके जितने भी डिमांड्स हो, एक्सपेक्टेशंस हो या डिजायर्स हो, आकर के वो प्रभावित कर रहे उनके हस्बैंड को। ये भी इश्यूज हैं। उस सभा के बीच में किसी ने कहा ये कि एक्सपेक्टेशंस भी रीजन से, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल्स, है ना। सामने वालों के प्रति एक्सपेक्टेशंस, मेरे लिए भी सामने वाले जो है वो मेरे प्रति भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे रहे। कई बार जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाता है तो भी हम स्ट्रेस में आते हैं। एम आई राइट? सही है ना। कई बार डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट, है ना। एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं कहा गया, अपेक्षाएं, एंड डिजायर्स उसको इच्छाएं कहा गया। कई बार हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं रहता है जिसके लिए हम कैपेबल भी नहीं है, लेकिन जब वो डिजायर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। कई बार ईगो, हमारी कमी कमजोरी, हमारी नेगेटिविटी भी हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये सारे बहुत सारे रीजंस इन जनरल, किसी को भी पूछो। अब ये कारण आप सबके बीच में भी हो सकता है, या है कई जगह पर,
ठीक है ना। अब बात आती है कि जब हम इस प्रकार के स्ट्रेस से जब गुजरते हैं, है ना, तो भले टेम्पररीली इस स्ट्रेस से हम अपने आप को रिलीफ कैसे करते हैं, हम अपने आप को कैसे इससे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। स्ट्रेस को लेकर के चल रहे, हम सभी इसको स्वीकार किए, रीजंस भी हमने बताया कि ये प्रकार के रीजंस हैं, भले टेम्पररीली भी हो। जब हम स्ट्रेस में आते हैं, उस स्ट्रेस से हम अपने आप को कैसे निकालते हैं, ये भी तो बहुत सारी चीज है ना। जब तक हम कारण की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हमें उसकी सॉल्यूशन भी हमें नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अब उस स्ट्रेस को निकालने का भी भिन्न भिन्न तरीका भी लोग यूज करते हैं। भिन्न भिन्न तरीका क्या अपनाते हैं, भिन्न भिन्न तरीका। कोई कहते हैं जब हमें स्ट्रेस आता है तो उसके बाद हम तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कई अपने स्ट्रेस को निकालने का तरीका है ना, जो आउटबर्स्ट कहा गया है, एंगर के थ्रो से वो निकालते हैं। कोई अपने स्ट्रेस को किस रीति से निकालते हैं कि कोई कहते हैं कि दीदी हम मेडिटेशन कर लेते हैं, कोई कहते हैं कि हम साइलेंस में बैठ जाते हैं। और जो कहते हैं कि हम साइलेंस में बैठ जाते हैं, तो क्या सही में वो व्यक्ति क्या साइलेंस में बैठ सकता है? जब कोई व्यक्ति बहुत प्रकार के तनाव को लेकर के चल रहा है, तब क्या वो व्यक्ति साइलेंस में बैठ सकता है? लगता है आपको? क्या उसका मन साइलेंस में बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वो तूफान चल रहा है ना उसके अंदर। वो कैसे बैठ सकता है? मान लो कोई बैठ भी सकता है, ठीक है। कोई कोई कहते हैं कि दीदी हम उस समय ना टी कॉफी आदि भी ले लेते हैं, चाय पानी भी ले लेते हैं। चाय पानी तो क्या कोई कोई कहते हैं, सोचो, चाय पानी तो क्या कोई कोई कहते हैं कि हम ड्रिंक भी कर लेते हैं, अल्कोहल भी ले लेते हैं, स्मोकिंग भी कर लेते हैं, बाहर भी चले जाते कोई अपने स्ट्रेस से, अपने स्ट्रेस को अपने आप से दूर करने के लिए थोड़े समय के लिए भी दोस्तों के पास चले जाते हैं। 2-4 दिन का प्रोग्राम बना करके कोई है ना घूम फिर करके भी आ जाते हैं। कई बार कई कहते हैं कि दीदी उस स्ट्रेस को तो हम स्वीकार ही कर लिए कि चलो भाई स्ट्रेस तो होना ही है, स्ट्रेस तो हमारे पास से जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको स्वीकार कर लो। जैसे सभी चल रहे हैं वैसे हम भी चले, राइट। अब देखो कॉजेस भी हमने डिस्कशंस किया। अब देखो हम उसको टेम्पररीली हो रिलीफ करने के लिए ये आधार भी बनाया। कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि दीदी उस स्ट्रेस को अपने आप से दूर करने के लिए हम स्लीपिंग पिल्स भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास आए दिन नए नए प्रकार के भाई बहने आते हैं सेंटर पर, नए नए प्रकार के स्लीपिंग पिल्स रेगुलर, पूरा स्लीपिंग पिल्स। सोचो अब एक बात आती है कि जो हमने कारण जिस हिसाब से डिस्कशंस किया है ना, कि सराउंडिंग्स हुआ, फैमिली प्रॉब्लम्स हुआ, लगता है कि सही में यही वास्तविक कारण है जो मुझे अंदर स्ट्रेस दे रहा है? क्या ये सही में कारण है कि सराउंडिंग्स मुझे स्ट्रेस दे रहा है? क्या इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं बहुत कमजोर हूं, सराउंडिंग्स मेरे अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कौन पावरफुल हो गया और कौन कमजोर हो गया? क्या लगता है कौन पावरफुल हो गया, कौन कमजोर हो गया? सराउंडिंग पावरफुल हो गई और हम क्या हो गए? कमजोर हो गए। और जबकि देखो ये भी कहावत में कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है इस विश्व भर के अंदर मनुष्य एक ऐसा एक क्रीचर है जो कि बहुत शक्तिशाली के साथ साथ बहुत बुद्धिशाली भी है।
उसके पास सब कुछ करने की क्षमताएं हैं, वो सब कुछ कर सकता है। जानवर नहीं कर सकता, लेकिन इंसान कर सकता है। इतनी बुद्धिशाली भी है, शक्तिशाली भी है। तो क्या ये सही में, क्या ये सही कारण है जो मुझे, मेरे अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है? क्या मैं इतनी कमजोर हूं? और उसको सॉल्यूशन देने के लिए, भले टेम्परेरीली भी हो, उसको सॉल्यूशन देने के लिए जो सारे इंतजाम हमने किया, मान लो किसी के ऊपर गुस्सा भी कर लिया है ना, टी कॉफी भी पी लिए, ड्रिंक भी कर लिया, स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा करके अपने स्ट्रेस को निकालने की भी कोशिश किया, क्या सही में ये क्या राइट प्रोसेस है अपने स्ट्रेस को रिलीव करने का? दिल स्वीकार कर रहा है? दिल स्वीकार कर रहा है? या विवेक क्या स्वीकार कर रहा है? नहीं। एक तरफ से हम अपने आप को बहुत बुद्धिशाली, बहुत क्षमतावान, बहुत शक्तिशाली हम मान करके चल रहे हैं, तो दूसरे तरफ से हम अपनी कमजोरियों को भी अपने सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं, है ना। इसलिए एक क्वेश्चन कि देन व्हाट इज स्ट्रेस? क्या है ये स्ट्रेस? क्या है ये स्ट्रेस? क्या है ये स्ट्रेस? हमें ये भी पता चला कि स्ट्रेस थोड़ा बहुत रखना भी ठीक है और स्ट्रेस नहीं रखना भी ठीक है। अब कौन से स्ट्रेस को रखे और कौन से स्ट्रेस को बाहर निकाले, अब इसकी समझ हमें होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों के लिए कुछ चिंताओं को भी रखना जरूरी है, लेकिन ऐसी चिंताओं को भी हम ना पालें कि जो हमें अंदर से दुख दर्द भी देता हो, रात की नींद हमें गंवानी पड़े, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, कुछ भी ना लगे। ऐसी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट इज स्ट्रेस? क्या है ये स्ट्रेस? क्या है? इट्स ए गुड फीलिंग और इट्स ए बैड फीलिंग? जब स्ट्रेस में आते हैं तो कैसा लगता है? गुड फीलिंग या बैड फीलिंग? वेरी बैड फीलिंग। कोई भी स्ट्रेस में आते हैं तो उस समय हमें कैसा फील होता है? अच्छा फीलिंग तो किसी को भी नहीं होता है कि भाई अच्छा है, मुझे, मेरे को ना थोड़ा सा स्ट्रेस आया, पता। हम उस समय फोन घुमाते हैं किसी को, मैं ना आज बहुत खुश हूँ, मुझे ना आज थोड़ा सा स्ट्रेस आया, कल से ना आज मुझे और थोड़ा सा ज्यादा आया। खुश हो के हम बताते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं? नहीं, खुश होकर के हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, है ना। इट्स ए बैड फीलिंग एंड इट्स ए फीलिंग, है ना। एंड प्रैक्टिकल अगर ये देखा जाए व्हाट इज स्ट्रेस, है ना, जो भी प्रेशर एक्यूमुलेट हमारे अंदर होते हैं, जो भी प्रेशर्स, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल इज इन द सेंटर। इस विश्व भर के अंदर कहे हम, या जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति एक सेंटर पॉइंट पर जैसे खड़े हैं, और हम चारों तरफ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ से हम प्रेशराइज होकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस को बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या कहा गया है? प्रेशर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, प्रेशर। और उस प्रेशर को जब हम कोप अप करने के लिए, जब हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ की कमी होती है, तब वो स्ट्रेस को हम फील करते हैं कि हाँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। समझ में आए? इसीलिए जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो साइंस में एक चीज रहता था कि स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस कहा गया था। तब तो उसको उस लेवल से, साइंस के आधार से उसको देखते थे, उसको पढ़ते थे और समझते थे, और एग्जाम में आया तो उसको लिख देते थे। लेकिन प्रैक्टिकल चीज तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये स्ट्रेस क्या है, ये स्ट्रेस। इसलिए मैंने क्या कहा कि एवरी इंडिविजुअल इज इन द सेंटर। हर एक व्यक्ति सेंटर पॉइंट पर खड़े, हर एक व्यक्ति, हम सभी चारों तरफ से प्रेशराइज्ड हैं,
कैसे प्रेशराइज्ड है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ हमने कहा। कैसे प्रेशराइज्ड है? एक प्रेशर होता है हमारे पास्ट लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीजें है। पास्ट लाइफ 10 साल पहले हो सकता है, 20 साल पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले भी हो सकता है, या 6 महीने पहले भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ घट गई हो, या कुछ ऐसी चीजें जो हमने कर लिया हो, जो हमने फेस किया है, जिसको हम कभी भूल नहीं पा रहे। और जब भी हम 5 मिनट के लिए भी जब भी हम अकेले बैठते हैं, तो वही बातें सबसे पहले हमारे पास आती है। हुआ है कभी ऐसा? हुआ है कभी ऐसा? 2 मिनट के लिए बैठो तो 2 साल पहले की बात पहले आ जाती है। कोई मतलब नहीं, है ना? तो एक प्रेशर जो है वो हमारी पास्ट लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। पास्ट लाइफ के साथ कुछ स्मृतियां ऐसी है जो हमें अंदर ही अंदर, हमारे अंदर एक तनाव क्रिएट करता है। पास्ट मेमोरीज, कोई परिस्थिति ऐसी घट गई हो, है ना, जो हमारे अंदर एक तनाव क्रिएट करता है। जब भी मैं बैठूं तब वो बात सबसे पहले याद आवे। जब भी मैं बैठूं सबसे पहले वही बात याद आवे। दूसरा प्रेशर हम कौन सा लेकर के चल रहे हैं पता? वो है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का, फ्यूचर है जिस एज पे हम सभी चल रहे हैं, इसको कहा गया है इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता का समय है ये। क्या होगा किसी को भी नहीं पता। आपको थोड़ी पता था कि कोरोना वायरस ऐसे आएगा और पूरे विश्व को हिला देगा? किसी को पता था? कभी सपने में आया था, या कभी हमारे संकल्प में आया था कि ऐसा एक वायरस आएगा जिसकी साइज बहुत 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 माइन्यूट होगा, लेकिन पूरे विश्व में एक तबाही मचाएगा, पूरे विश्व में एक युद्ध का एक परिस्थिति क्रिएट कर देगा, जिसमें हर एक व्यक्ति इस युद्ध में जुड़ जाएंगे। हर एक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। किसी को भी पता था? है ना? इसलिए फ्यूचर को कहा गया है कि इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता का यह समय है। और इस फ्यूचर को लेकर के कई लोगों के अंदर एक भय भी है। भय है, क्या पता क्या होगा, पता ही नहीं फ्यूचर कैसा होगा, पता ही नहीं नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता ही नहीं परिवार के साथ क्या होने वाला है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और अभी के ये जो पेंडेमिक सिचुएशन को हम जो सभी फेस कर रहे हैं, अभी इसको तो इंसान बहुत नजदीक से इसको फील भी कर रहा है। कोई गारंटी नहीं किसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो एक फ्यूचर का भी प्रेशर को लेकर के आज हम सभी जी रहे हैं, इंसान जी रहा है। दूसरा प्रेशर कौन सा है जिसको कहा गया है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ पर नहीं है। एक्सीडेंट हो जाना, पता थोड़ी था कि सवेरे निकलूं तो रास्ते के बीच में एक्सीडेंट हो गया, पता तो नहीं था ना। या पहले से पता चलता है सबको कि हाँ आज एक्सीडेंट होने वाला है? किसी को भी नहीं पता। एक्सटर्नल प्रेशर, पॉलिटिकल इश्यूज क्या होने वाले हैं, एनवायरमेंट कौन से सिचुएशन को लेकर के हमारे सामने आएगा, कब अर्थक्वेक हो जाएगा, कब सुनामी आ जाएगी, कब बाढ़ आ जाएगा, कब भूकंप हो जाएगा। दीज आर ऑल द एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हमारे हाथ में नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक प्रेशर है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर जो मेरी खुद के नेगेटिव सोच के साथ डिपेंड कर रहा है। इंटरनल प्रेशर, आज जैसा सिचुएशन है
जिस हिसाब से दुनिया चल रहा है, आज के समय पर अगर लोगों की सोच की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लोगों को देखा जाए, आज अगर ये स्ट्रैटेजी को निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा आज लोगों के अंदर कौन सी सोच चल रहा है, क्या लगता है, पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। जो खुद ही अपने आप को एक तकलीफ अंदर दे रहा है या दर्द दे रहा है या दुख दे रहा है। इसलिए हमने कहा कि वर्तमान समय हर एक व्यक्ति एक सेंटर पॉइंट पर खड़ा है और चारों तरफ से वो प्रेशराइज्ड होकर के वो जी रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। पढ़ाई के आधार से तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, रेजिलियंस दैट आल्सो कॉल्ड एज इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। हमारे परिवार में मान लीजिए 4 बच्चे हैं, है ना, किसी को 3 बच्चे, किसी को 2 बच्चे, किसी को 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो वो जो 3 बच्चे हैं, जब भी थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आता है, तीनों में से 2 बच्चे हमेशा ठीक रहते हैं, लेकिन एक बच्चा हमेशा थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ तुरंत अफेक्ट, तुरंत उसको सर्दी बुखार जुकाम तुरंत लग जाता है। और हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं बच्चे को लेकर के, और डॉक्टर को हम ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन ये 2 बच्चे ठीक ठाक रहते हैं, बहुत रेयर इनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन ये जो है जब भी थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आता है ये सबसे पहले अफेक्टेड हो जाता है, तुरंत उसको सर्दी जुकाम बुखार लग ही जाता है। क्या करें इसके लिए? तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस पावर ठीक नहीं है, इसके अंदर इम्यूनिटी जो स्ट्रेंथ जिस हिसाब से होनी चाहिए वो इम्यूनिटी स्ट्रेंथ इसके अंदर ठीक नहीं है, यही है ना। इसलिए डॉक्टर भी बच्चे को क्या देता है, मेडिसिन भी देते हैं, उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, उसके सहित उनको विटामिन भी दिया जाता है, विटामिन भी दिया जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। अभी इस कोरोना पीरियड में भी जा रहे हैं सभी जो भी पॉजिटिव आदि हो रहे हैं, डॉक्टर भी उनको क्या दे रहा है, पैरासीटामोल, क्रोसिन, उसके सहित विटामिन दिया जा रहा है, राइट राइट। इन्फेक्शन ना बढ़े उसके लिए वो मेडिसिन दिया जा रहा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो कहा जा रहा है, रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करो कहा जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुरंत मौसम चेंज हुआ, तुरंत सबसे पहले वो वायरस अटैक करता है उस व्यक्ति को, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे जो भी हो, जो भी हो। तो वैसे ये तो फिजिकली हमने अपने आप को देख लिया, डॉक्टर के पास चले गए, सारा मेडिसिन सारा ट्रीटमेंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब यहां से तनाव आता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर? जब यहां से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस तो फिजिकली तो नहीं ना, स्ट्रेस कहां पर आता है? स्ट्रेस तो यहीं से आता है, यहाँ ना, सारा डिस्टरबेंस तो यहाँ से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? सेम टू सेम प्रोसेस। स्ट्रेस क्यों आया? मेन रीजन है कि प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि जो हमारे हाथ पर नहीं है, और ये और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। और इस प्रेशर को डाइजेस्ट करने के लिए, इस प्रेशर को कोप अप करने के लिए मेरे अंदर की वो मेंटल रेजिस्टेंस पावर जब कम हो रही है, तब मुझे वो स्ट्रेस की फील में कर रही हूँ, वो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं तनाव में हूँ, छोटी सी भी कहीं से भी बात आया स्ट्रेस में आ गए। व्यक्ति तो ऐसे भी हम देखते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति को देख करके स्ट्रेस में आ जाते हैं, भाई उसको मेरे नजर के सामने से हटा, उसको देखते ही मुझे स्ट्रेस हो रहा है,
देखना ही नहीं चाह रहे, मेरे सामने से उसे हटाओ। भाई किसी व्यक्ति को देखने से, इंसान को देखने से स्ट्रेस आ जाए, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। मतलब स्ट्रेस लेवल सोचो कितने ऊपर की ओर चढ़ चुका है। उसका भी एक पैरामीटर है, पैरामीटर है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज हर एक मानव के अंदर से अगर देखा जाए तो मेंटल रेजिस्टेंस पावर कम होता जा रहा है, जिसके दौरान क्या देखने के लिए मिल रहा है, छोटी सी भी बात आती है ना, उसको वो स्ट्रेस के हिसाब से वो फील करना शुरू कर रहा है। छोटी सी भी बात है, इवन आज फैमिली इश्यूज में भी आप देखो, छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के महाभारत की लड़ाई हो रहा है। बात छोटी सी होगी लेकिन बनेगा इतनी बड़ी बात। और जिसके दौरान फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर और नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें एक इजी तरीका मिल गया है सामने वाले को ऊपर देख करके उंगली उठाने का। ये आदत बना हुआ है ना, उसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उनके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उनके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उनके वजह से स्ट्रेस। कोई कारण नहीं बनता है, कोई कारण नहीं बनता है। कारण यही एक है कि मेरे अंदर वो जो मेंटल रेजिस्टेंस पावर है, मेरे अंदर वो बहुत 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 कम है। इसलिए आज कोई छोटी सी भी बात आती है तो उसको मुझे डाइजेस्ट करना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जा रहा है, उसको फेस करना मुश्किल हो जा रहा है, उसको स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। अभी की सिचुएशन, ये 21st सेंचुरी की हालात ऐसा है। आप देखना, बच्चे बाहर गए, मान लीजिए घर पे पेरेंट्स को बोल करके गए कि अराउंड 6 PM वी विल बी एट होम, है ना, उन्होंने कहा भी है कि 6 बजे तक मम्मा हम घर पे पहुंच जाएंगे। तो मम्मा ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है जाओ। 6 से 6:30 हो गया, फिर 6 से 6:30 हो गया तो संकल्प चलना, यहाँ से भी चलना शुरू होता है। किसके लिए? बच्चे के प्रति। कोई भी घर से बाहर जाते हैं तो स्पेशली बच्चे, है ना। 6:30 से सपोज मान लीजिए 6:45 हो गया, कहा था 6 बजे, अब 6:45 हो गया, लेकिन तब तक भी बच्चा नहीं पहुंचा। तो यहाँ की ये जो संकल्प चल रहा है बच्चे के लिए, ये बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा। 6:45 से बढ़कर के वो 7 बज गया, 7:15 हो गया, 7:30 हो गया। सोचो, कहा था 6 बजे, 7:30 हो गया, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो सारा प्रेशर कहाँ आ रहा है? सारा प्रेशर यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है ना, कि नहीं होता है? यहाँ एक्यूमुलेट होता है ना। 7:30 मतलब 1.5 घंटे का प्रेशर को हम यहाँ पर एक्यूमुलेट करके हम रखते हुए चल रहे हैं। क्या पता क्या हुआ होगा, 6 बजे बोला था, अभी तक 7:30 हो गया, आया नहीं है, क्या मालूम किसको फोन करे, क्या करे। और उसी बीच में उनके दोस्तों को फोन भी हमने कर लिया कि भाई बेटा आपके पास गया हुआ था और निकला क्या वहां से, और वहां से दोस्त ने भी कह दिया कि हाँ आंटी, और वो तो निकल ही गया, कब से निकल गया, पहुंचा नहीं है क्या। तब और पारा पारा और भी चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब 7:30 जैसे बजा, आपके घर की जो डोरबेल है वो बजना शुरू हुआ। प्रैक्टिकली, हाँ, ये सोचना, जो बता रहे हैं उस विजन को सामने लाओ। और आपने ही डोर खोला और बच्चे को देखा, तो आपकी रिएक्शन बच्चे के प्रति, गले लगाते हो, क्या करोगे? गले लगाओगे? हाय मेरा बच्चा, तू कहाँ इतना समय तक था? क्या करते हैं? क्या करते हैं? मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। हाँ,
क्या करते हैं? करते हैं ना? अब समझ में आ गया जो करते हैं। क्योंकि 1.5 घंटा तक हमने यहाँ पर नेगेटिव संकल्पों को हमने एक्यूमुलेट करके रखा है, राइट? और जब हम 7:30 बजे डोर ओपन करेंगे तो पॉजिटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा, है ना? साइंस ने तो हमारे सामने एक बहुत सुंदर सी चीज रख दिया है खाना बनाने के लिए, उसको कहा गया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, और वो प्रेशर कुकर में सिस्टम ऐसा बनाया गया है, जब प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसमें एक वाल्व लगाया गया है, जिस वाल्व के दौरान है ना जितने भी प्रेशर एक्यूमुलेट होकर के रहते हैं वो तुरंत रिलीज हो जाता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने इस प्रेशर कुकर में वो वाल्व लगाना भूल गया है। रिलीज उल्टी दिशा से वो होता है। और 1.5 घंटा जो व्यक्ति अपने अंदर यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स को एक्यूमुलेट करके रखा होगा, जब वो डोर खोलेगा तो उसके अंदर से कभी भी पॉजिटिविटी तो नहीं जाएगी। बारिश होगा। किस चीज का बारिश? अब वो बच्चा बोलने की भी कोशिश कर रहा है कि भाई ट्रैफिक जाम हो गया था, या अगर मान लीजिए बाइसाइकिल में गया होगा तो मेरा चेन खराब हो गया था, कि क्या हो गया था। अब सुनने की उतनी क्षमता हमारे अंदर उस समय नहीं रहता है कि एक बार बच्चे की बात को ध्यान से सुन तो लें क्या कह रहा है। नहीं, हम क्या करते, जो भी अपने अंदर जमा किया है उसको तो निकालना तो है, और क्या। 1.5 घंटे तक हम यहाँ से वहां चक्कर भी हमने तो लगाया ना, गेट से घर के अंदर, गेट से बाहर, बाहर से अंदर, चक्कर भी लगाया है पूरा। निकालेंगे तो सही, तब तो शांति मिलेगी। शांति नहीं मिलती है उस समय। शांति की बात तो छोड़ दो, है ना। बच्चे के ऊपर अनाप शनाप बोलने के बाद फिर बच्चे को बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अभी हाथ मुंह धो लो और आप आ जाओ, अभी खाना खा लो, इतना लेट हो गया है। बच्चा भी क्या जवाब देगा? खाएगा? बच्चा खाएगा? लगता है छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, नहीं खाएगा बच्चा। और आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे कोई नहीं खाएंगे। वो भी सोचेंगे कि ये हमें क्या अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। फिर थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, वही पेरेंट्स बच्चे के पास बैठेंगे और बच्चे को समझाएंगे कि बच्चा, और हमारी भावना ऐसा नहीं था, तो मेरा बेटा है, तो मेरी बेटी है ना, गुस्सा करने के जैसा हमारा ये नहीं था, लेकिन तूने लेट किया ना इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं, तब तक तो बहुत बात बिगड़ गई है। स्ट्रेस तब तक एक टाइम था, स्ट्रेस यहाँ था, वो स्ट्रेस फिर बाहर रिलीज हुआ, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेस अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के वो रिलेशंस में भी वो स्प्रेड आउट होता गया, स्प्रेड आउट होता गया। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो परिस्थितियां जिस हिसाब से आती है, अगर यहाँ पर बच्चे के केस को हम ले रहे हैं, इसमें सिर्फ बच्चा जिम्मेवार नहीं है, बड़ों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उतना रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमारे पास सारी चीजों के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 चॉइस होते हैं, एक तो हाँ एक तो ना, एक तो करो एक तो नहीं करो। जैसे मिलिट्री वाले क्या कहते हैं, मरो या मारो, नहीं कहते हैं ना। तो एक 2 चॉइस है, हर एक के पास 2 चॉइस है। अब क्या करना है, जैसे हमने कहा कि तनाव इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अब 2 चॉइस हमारे पास क्या है, अगर मुझे अपनी स्ट्रेस को कंप्लीटली उसको बाय बाय करना है, ठीक है, तो मुझे इधर मुझे अपनी प्रेशर को मुझे कम करना पड़ेगा, नहीं तो और दूसरी चॉइस क्या है, मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। राइट, राइट।
हर एक को अपनी अपनी स्ट्रेस है। सपोज मान लीजिए आज सवेरे से काम वाले नहीं आए तो वो भी एक चिंता, वो भी एक चिंता। सवेरे से लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रात हो गया 10 बजे तक, वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। कहीं निकलो ट्रैफिक जाम, इतनी जाम, इतना जाम, जिस स्थान पर आपको 15 मिनट में पहुंच जाना है वो स्थान पर आपको 1.5 घंटा लग रहा है, वो सोच सोच करके स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को उस स्ट्रेस लेवल से अपने आप को निकालने की जरूरत समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते हैं ना। अब उस सिचुएशन को पार करने के लिए हमें क्या करना है, एंड दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन, हमने जो सॉल्यूशन पहले डिस्कशंस किया टेम्पररी रिलीफ होने के लिए, जैसे किसी के ऊपर, हाँ मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस है तो मैंने अपनी स्ट्रेस को और किसी के ऊपर पास ऑन कर दिया, जैसे गुस्सा कर दिया है ना, और अनाप शनाप बोल दिया, या मैं ड्रिंक कर ली, या बाहर घूमने के लिए चली गई, दोस्तों के पास चली गई, टीवी देखना शुरू कर दी, गीत सुनना शुरू कर दी। दीज आर ऑल टेम्पररी सॉल्यूशन। अब गीत थोड़ी मैं 24 घंटे थोड़ी मैं गीत सुनती रहूंगी, वो भी मैं बोर हो जाऊंगी 2-4 गीत सुनने के बाद। मूवी देख लिया 1-2 मूवी, उसके बाद कितना मूवी देखेंगे अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस फ्री लिव, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हमें ये कहता है कि स्ट्रेस को अगर मुझे स्ट्रेस से अगर मुझे पूरा कंप्लीटली फ्री होना है, वो स्ट्रेस जो मुझे अंदर से दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, मुझे हर्ट फील करा रहा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो मुझे अपनी प्रेशर लेवल को कम करना पड़ेगा। और प्रेशर लेवल को मुझे कम करने के लिए मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, मुझे अपनी दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा, राइट? मुझे अपनी परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा, दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। अब उस बच्चे के केस में हमने कौन से दृष्टिकोण को बना करके रखा? पॉजिटिव नहीं रखा, नेगेटिव रखा। अब जब नेगेटिव रखा तो मिला क्या? पॉजिटिव मिला क्या? पॉजिटिव नहीं मिला। तो इसलिए कहा गया कि नेगेटिव सोच करके आपको मिला ही क्या, उससे अच्छा थोड़ा पॉजिटिव सोचो तो सही, अपने दृष्टिकोण को तो चेंज करो। खुद को ही करना पड़ेगा, रास्ता दिया जाएगा लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव न्यूज को सुनने के लिए आज लोगों के पास एम्पल ऑफ टाइम है टू लिसन ऑल दैट नेगेटिव न्यूज। बहुत रुचि पूर्वक दुनिया वाले सुनते हैं। आज के समय पर कैसी हालात है, सवेरे उठते ही आज वर्तमान का जो सिचुएशन है, तो कौन सा न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोग सुन रहे हैं? कितने पॉजिटिव केस निकले अभी के समय पर, जैसे कि हम ही ठीक कर देंगे सबको, हाँ? जैसे कि हम ही ठीक कर देंगे सबको, इसलिए हम सुनते ही जाते, सुनते चलो घड़ी घड़ी पूरा। अभी तो भाई सुना था, आज मिलेगा क्या सुन करके हमें? उससे अच्छा तो जो गाइडलाइंस, हाँ, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट हमें दे रही है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करके चलो तो थोड़ा सेफ हो करके तो रहेंगे। वो नहीं, लेकिन सवेरे उठते ही हमें एक आदत बन गया है कि नेगेटिव न्यूज को हम अपने अंदर डालते हुए चलें। तो इसलिए कहा गया है कि नेगेटिव चिंतन को चलाने से क्या मिला, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चिंतन को तो चला करके देखो, कुछ तो मिल जाए। तो प्रेशर को अगर मुझे कम करना है तो मुझे अपनी दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव में भी मुझे पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्या लगता है, कौन सा सही लगता है, क्या करना इजी होगा आप सबको? जो कहते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को चेंज करेंगे, हाथ उठाओ। और जो कहते हैं हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, हाथ उठाओ।
इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। कोई मान लीजिए कोई हार्ट के पेशेंट होंगे, वो डॉक्टर के पास गए और अपनी सारी कहानी डॉक्टर को सुनाया कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर भी है ना पेशेंट को देखते हुए क्या कहेंगे कि भाई आपको हार्ट की बीमारी है, तो आधा घंटा आप सवेरे वॉक करो, आधा घंटा आप शाम को वॉक करो, है ना, एक शेड्यूल में उनको बांध लेंगे। डॉक्टर की बात को सुन करके अगर पेशेंट ये बोलना शुरू करे कि डॉक्टर साहब शाम को तो मैं आधा घंटा निकाल दूंगा वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, ठीक है, लेकिन सवेरे निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही सवेरे के टाइम पर तो मेरे पास है ना कारोबार के लिए दुनिया सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो मैं कैसे करूं। अब ये सवेरे का टाइम नहीं होगा, लेकिन शाम के टाइम पर आधा घंटा मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो डॉक्टर भी क्या बोलेगा, ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों फिर माथापाची करूं। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, आपके तंदुरुस्ती के लिए मैंने ये डायरेक्शन दिया, और आपको तंदुरुस्ती नहीं रहना है तो भले आप जैसा चाहो वैसा करो। यही बात है ना, यही बात है ना। तो परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, या हम कहें ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ हमें टोटली स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस हर बात पर हमें मिलती है, और जो कि परमानेंट सॉल्यूशन होता है। और मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ को, मुझे अपनी रेजिस्टेंस पावर को अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे विशेष करके कुछ बातों के ऊपर मुझे बहुत 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 अटेंशन देना पड़ेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जैसे डॉक्टर सजेशन देते हैं कि हेल्दी डाइट अर्थात प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा उनको कहते हैं कि रेस्ट, हाँ, और तीसरा उनको ये सजेशन दी जाती है एक्सरसाइज थोड़ा सा करना, कहा जाता है एक्सरसाइज करना, ये डॉक्टर सजेशन देते हैं ना। प्रॉपर न्यूट्रिशन होना जरूरी है। सपोज मान लीजिए ये शरीर को आप कंटिन्यूसली इसको बासी भोजन खिलाओ, बासी भोजन खिलाओ, सवेरे भी बासी खाओ, दोपहर को भी बासी खाओ, रात को भी बासी खाओ, तो हालत क्या होगा ये शरीर का, ठीक रहेगा? बासी भोजन भी तो अपना असर दिखाना शुरू करेगा ना, आलसपना लाएगा, अलबेलापन लाएगा अंदर, है ना, जैसे ये शरीर को जकड़ करके रखेगा बासी भोजन। वह 6 घंटा सोने के बदले उसमें 10 घंटा 12 घंटा भी सो लेंगे, लेकिन फील होगा कि जैसे नींद की कमी हो रही है। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ के लेवल को भी मुझे बढ़ाना है, तो सबसे पहले मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर डाइट। और प्रॉपर डाइट क्या है, इस मन को ठीक रखने के लिए इसके लिए प्रॉपर डाइट क्या है, इसके लिए भी प्रॉपर डाइट चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए, ठीक है, और इसके लिए भी प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए। तब देखो कोई भी बात आती है तो चुटकी मारते ही वो स्ट्रेस आपके पास से वो अपने आप चला जाएगा, बहुत इजीली आप स्ट्रेस से पार हो जाओगे। प्रॉपर डाइट है, जब भी किसी से बात करो तो अच्छे पॉजिटिव बातों का हमारे बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, पॉजिटिव बातों का, ना कि नेगेटिव बातों का, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ संसार में बहुत फैला हुआ है। नेगेटिव न्यूज़ के लिए हमें मेहनत करना नहीं पड़ता है, इसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, उस न्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए हमें उसके लिए टाइम गंवाना नहीं पड़ता है। ये है ही कलयुगी दुनिया। लेकिन कभी भी मैं किसी के साथ मिलूं तो मैं उनके साथ अच्छे विचारों से या अच्छी भावनाओं के साथ उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन हो। और प्रॉपर रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट।
इसको रेस्ट चाहिए, इसको भी रेस्ट चाहिए। जैसे उसमें शरीर की रेस्ट के लिए कहते हैं 6 घंटा 8 घंटा रेस्ट चाहिए, तो इस मन को भी रेस्ट चाहिए, तभी ये मनसा पावरफुल होगा। सोते हैं तो कहा जाता है कि शरीर सो जाता है, लेकिन मन नहीं सोता है। वो जैसे एक ड्रीम या स्वप्न के आधार से वो चलता रहता है। ठीक है। अब इस मन को रेस्ट देने के लिए सबसे बड़ी बहुत सुंदर सी चीज है, अपने प्रति, है ना, गुड एफर्मेशंस लो। गुड एफर्मेशंस लो अपने प्रति कि आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम ए गुड सोल। अपने प्रति चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए। इसलिए मैंने कहा ना कि नेगेटिव चिंतन चला करके अगर किसी को पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए तो सब नेगेटिव चलाए भले, लेकिन हमने ये देखा कि नेगेटिव चिंतन चला करके कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला ही नहीं। और उससे अच्छा तो थोड़ा सा पॉजिटिव चिंतन चला लें, और वो पॉजिटिव चिंतन अपने से ही शुरू करो। और वो सबसे अच्छी चीज है, अपने प्रति गुड एफर्मेशंस रखो, गुड एफर्मेशंस रखो। पहली सोच, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे संकल्प बहुत पावरफुल है, मेरे थॉट बहुत पावरफुल है, मेरे थॉट में बहुत शक्ति है। हो सकता है? हाथ उठाओ। आज के दिन से ये कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है। ये है मन का रेस्ट। और तीसरी है एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। और मन की एक्सरसाइज क्या है? मेडिटेशन है। मेडिटेशन, अपने प्रति मेडिटेशन, अपने आप को हील करना। क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं तब तक मैं औरों को भी मैं कभी ठीक नहीं कर सकती, तब तक वो सिचुएशन को भी संभालना मुश्किल है। जैसे परिवार के अंदर माँ को स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, माँ अगर स्वस्थ है तो वो परिवार भी सुचारू रूप से चल ही जाएगा। तो वैसे ही ये मन, इसको भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन? राज योगा मेडिटेशन। जिस मेडिटेशन के आधार से मन और बुद्धि तो क्या कहें, चित्त भी शांत होना शुरू हो जाता है, चित्त भी शांत हो शुरू हो जाता है। और इस मेडिटेशन में बहुत सुंदर एफर्मेशंस दी जाती है। और जो व्यक्ति रोज इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दे, अपने आप स्ट्रेस क्या चीज है उसे कभी पता ही नहीं चलेगा, बहुत इजीली वो पार हो जाएगा। ये अनुभव है, बहुत इजीली पार हो जाएगा, चाहे वो सिचुएशन कितना भी डेंजरस हो, कितना भी वो पैथेटिक सिचुएशन हो, कितना भी वो पैनिक देने वाला सिचुएशन हो। एक तो अपने दृष्टिकोण को चेंज करो, और दूसरा अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप बढ़ाओ, बढ़ाओ इसको। क्योंकि वर्तमान समय हर एक को ये स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं, स्पिरिचुअलिटी अर्थात अपने आप को सुचारू रूप से जानना, अपने आप को पहचानना, और उस हिसाब से अपने आप को स्वीकार करके चलना। इसलिए इन सारी चीजों को आंखों के सामने रखते हुए ये 7 दिन के प्रोग्राम को हमने बनाया है, बनाया कि अपने आप को जानना कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कभी भी अकेले में बैठ कर के ये चीज को अपने आप को पूछो, भले कल ये आपका सेकेंड डे सेशन में है, एंड ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब तक इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा ना,
तब तक हम कभी भी अपने आप को क्योर नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। सपोज मान लीजिए जिन हाथों से आप ये कर्म कर रहे हो, जो भी कारोबार आप कर रहे हो, ये हाथ ही फ्रैक्चर हो जाए तो इसकी कैपेबिलिटी कितने समय के लिए चली जाती है, कितने समय के लिए चली जाती है? ये हाथ को ठीक होने के लिए कितना समय लग जाता है? 3 महीना, 4 महीना, वो तो उस एक्सीडेंट के ऊपर डिपेंड करता है जिसके दौरान ये हाथ फ्रैक्चर हुआ। किसी किसी को 6 महीना। और उस फ्रैक्चर वाले हाथों से आप कितने काम कर सकते हो बताओ? पूरा कर सकते हो? ये दर्द ही देगा ना, दर्द ही देगा ना। किसी के हाथ टूटा हुआ है हाँ, और उस टूटे हुए हाथ से वो करना शुरू करे, मेहनत कर रहा है उस टूटे हुए हाथ से करने के लिए, क्या देगा वो टूटा हुआ हाथ? दर्द ही देगा ना आपको। तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। इस मंशा को ठीक रखने के लिए कभी भी हमने सोचा नहीं, या किसी ने भी हमें वो रास्ता बताया नहीं। मन तंदुरुस्त तो कहा गया है, ये तन भी तंदुरुस्त है। मन तंदुरुस्त तो ये तन भी तंदुरुस्त है। आज वर्तमान समय देखा जा रहा है, जो जितने भी सारे डिजीजेस हम देख रहे हैं, डिजीज देख रहे हैं, है ना, चाहे वो हार्ट के ऊपर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग, जो भी हमें, है ना, शुगर पेशेंट हैं, बीपी वाले हैं, जितने भी डिजीज हम देख रहे हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू ओनली स्ट्रेस, ओनली स्ट्रेस, और कुछ नहीं है रीजन। क्योंकि मन ही बिगड़ा हुआ है तो इसका असर तो ये शरीर के ऊपर आएगा ही आएगा, जैसे भी करके आएगा। इस शरीर को भले कितना भी ठीक कर लो, लेकिन अगर मन ठीक नहीं है ना, तो फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्या आती है कि हम पहले अपने मन को ठीक कर लें। जिनको लगता है कि नहीं, मन ठीक ना भी रहे ठीक है, शरीर ठीक रहे तो भी चलेगा, हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ जरा। और जिनको लगता है कि नहीं, मन का ठीक रहना बहुत जरूरी है, तो अपने आप शरीर ठीक होता जाएगा, हाथ उठाओ जरा, जो मेरी बातों के ऊपर विश्वास रख रहे। मन तंदुरुस्त तो तन भी तंदुरुस्त। और मन को ठीक रखने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो राजयोग का मेडिटेशन है ना, उस मेडिटेशन को सीखने के लिए जो पहली सीढ़ी है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसे जानना, उसे समझना, उसे परखना, ये बहुत 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 आवश्यकता है। इसलिए कल के सेशन में जब हम सभी बैठे, है ना, क्लास हो रहा है, तो आप एक होम देना चाहते हैं, होमवर्क। अपने स्कूल के जमाने को याद करो जरा सा, रोज हमें होमवर्क मिलता था। तो आप ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हो, हाँ, तो कल के सेशन में जब आप बैठो तो एक होमवर्क, एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहे, चिंतन चलाना, ठीक है। अपने आप को ये सवाल पूछना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई। क्वेश्चन याद रहा सबको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। लिख लेना, भले जो भी दिल के अंदर आता है ना, लिख लेना। और कल के सेशन के बाद जब मैं पूछूं ये कि जो जवाब आपको मिलेगा कल, है ना, हमारे जवाब से जिनके जवाब मिलता होगा वो हाथ उठाना, वो हाथ उठाना, हु एम आई, सोचना, थोड़े से अकेले में बैठ कर के सोचना। ये बहुत सुंदर, जब आप सुनोगे ना, कल का सब्जेक्ट तो और भी इंटरेस्टिंग है। तभी हम स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, ऐसे बोल देने से नहीं हो जाएगा।
क्योंकि ये सारी चीजें यहीं से जुड़ी हुई है और इसको ही अगर ठीक नहीं कर सकेंगे तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से उसको कितना भी काटो, ऊपर से काटा ना, किसी के ऊपर गुस्सा कर लिया, हाँ, किसी के प्रति रिवेंज की भावना रखा, बदला लेने की भावना, प्रतिशोध लेने की भावना, कई जगह पर प्रेयर करने के लिए बैठ गए या मेडिटेशन के बैठ, ये क्या है, ऊपर ऊपर से सारी चीजें हमने यूज किया उसको निकालने के लिए, लेकिन वो परमानेंटली हमारे पास से वो गया नहीं, वो रह गया है। जब तक कोई चीज को जड़ से नहीं उखाड़ो तब तक वो जाने वाला नहीं है, और अभी हमें इसको जड़ से पकड़ना है, रूट से इसको पकड़ना है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझना है। होमवर्क सबको याद रहा? सबको याद रहा होमवर्क, राइट? अच्छा, अब 1-1.5 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठ जाते हैं। सीधे होकर के बैठ जाएं सभी, जो जहां पर भी बैठे हो। कुछ गुड एफर्मेशंस हम अपने आप को देंगे। उस गुड एफर्मेशंस को कल शाम को जब हम सभी बैठेंगे ना, तो पूरे कल दिन तक, कल शाम तक कम से कम 20 टाइम्स उसको हमें रिपीट करना है, अपने प्रति रखना है। ये भी एक होमवर्क है। 20 टाइम्स हम सभी अपने प्रति रखेंगे उस गुड एफर्मेशंस को। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। जो जहां पर भी बैठे हो सीधे होकर के बैठ जाओ, आराम से बैठो। थोड़े समय के लिए अपने आप को सभी प्रकार की आवाज से डिटैच कर दो। आवाजें मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन उस आवाज से भी मैं डिटैच हूँ। कोई भी आवाज मुझे डिस्टर्ब ना करे। और अपने प्रति एक सुंदर सा एफर्मेशन लीजिए कि आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ। इस पूरे विश्व के अंदर मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। And I have that power to face all the adverse situations. मेरे पास वो सारी शक्तियाँ हैं जो कोई भी एडवर्स परिस्थिति को पार कर सके। और मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है मेरी पॉजिटिविटी। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे चारों तरफ के वातावरण बहुत शांत हो रहे हैं। एक शांति की ऑरा चारों तरफ है। मैं सर्व प्रकार की आवाज से मैं डिटैच हूँ। और इसी एफर्मेशंस को
मुझे अपने अंदर समा लेना है। मैं बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत बहुत पावरफुल हूँ। धीरे धीरे सभी अपनी आँखों को खोलें। राइट। कल शाम तक ये जो 2 एफर्मेशन, मैं बहुत पॉजिटिव और मैं बहुत पावरफुल, चैलेंजेस भी आपके सामने वैसे ही आएंगे आपकी पॉजिटिविटी को आपसे दूर करने के लिए। नेगेटिव सिचुएशन भी आ सकते, एडवर्स सिचुएशन भी आ सकते, लेकिन बार बार रिपीट करना उस समय कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, है ना। अपने प्रति ये भी चिंतन चलाना कि ऐसे समय पर नेगेटिव सोच चला करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे अच्छा मैं पॉजिटिव सोचूं। राइट, ओके। तो आज के सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते, कल हम फिर से आप सबसे मिलेंगे। तब तक ओम शांति एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, दूसरी चीज़ है, आप सभी भाई बहनों के पास मेरा नंबर है, मिल गया सबको? सबको मेरा नंबर मिल गया? ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति जी, ओम शांति।